welcome to Ionic Legal. Let's hear a story. Resignation to redemption, a legal battle. How Matthew Johnson got his job back. So the case is Matthew Johnson Dara versus Hindustan Urvarak and Rasayan Limited, decided on 16th of October 2024 by the High Court of Delhi. Matthew Johnson को अपॉइंट किया जाता है as General Manager Finance at a company BVFCL, Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation on 28 April 2023. मैं इसको फर्स्ट कंपनी कहूँगी। उसके बाद उन्होंने और जगह भी अप्लाई किया होता है, तो उन्हें एक बहुत ही अच्छी पोजीशन ऑफर होती है, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, और कंपनी का नाम है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, और अब से मैं उसे न्यू कंपनी कहूँगी। मैथ्यू को ये पोजीशन ऑफर होती है 7 जून 2024 को, और उन्हें ज्वाइन करना था ऑन और बिफोर 5 जुलाई 2024। जैसे ही मैथ्यू को ये ऑफर आता है, वो अपना रेजिग्नेशन टेंडर करते हैं अपनी पुरानी कंपनी में, और उन्हें ऐसे लगता है कि क्योंकि वो प्रोबेशन पीरियड में है तो उन्हें कोई नोटिस सर्व नहीं करना है। वो एक रिक्वेस्ट डालते हैं अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को कि काइंडली 15 डेज में मुझे रिलीव कर दिया जाए। अब उनके रिपोर्टिंग मैनेजर उनका रेजिग्नेशन फॉरवर्ड करते हैं एचआर डिपार्टमेंट में फॉर फर्दर एक्शन, लेकिन यहाँ डिले होता है। बीवीएफसीएल से एक रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस का नहीं था, रिस्पॉन्स था कि उन्हें कंफर्म किया जा रहा है, एंड दैट टू रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब 28 अप्रैल 2023 जो उनकी ज्वाइनिंग डेट थी, उस डेट से उन्हें एज एन एम्प्लॉय कंफर्म कर दिया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैथ्यू उनको एक लेटर लिखते हैं और एग्री करते हैं कि वो 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए रेडी हैं, और अगर कुछ पीरियड शॉर्ट पड़ता है तो दैट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम द फुल एंड फाइनल। मैथ्यू का कहना है कि उन्हें फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी BVFCL, तो वो नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं ऑन 8 जुलाई 2024, और नई कंपनी को एग्री करते हैं कि वो रिलीविंग लेटर विद इन 30 डेज फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट प्रोवाइड कर देंगे। ऑन द अदर हैंड BVFCL एक शो कॉज नोटिस इशू करते हैं मैथ्यू को कि वो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, तो वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, और उनको थ्रेटन करते हैं कि उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। एग्रीव्ड मैथ्यू पहुंचते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट, और गुवाहाटी हाई कोर्ट इन प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगाते हैं शो कॉज नोटिस पर। मीनवाइल न्यू कंपनी उनको बिना सुने उनकी जो ज्वाइनिंग है रिवोक कर देते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द रिलीविंग लेटर। एग्रीव्ड मैथ्यू अप्रोचेस दिल्ली हाई कोर्ट। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या आती है इस केस में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। द कोर्ट डायरेक्टेड द न्यू कंपनी नॉट टू टेक फर्दर स्टेप्स टू फिल द वैकेंसी इन क्वेश्चन। तो यहाँ कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी जाती है नई कंपनी में, क्योंकि उन्होंने पोजीशन दोबारा रीओपन कर दी थी और न्यू हायरिंग स्टार्ट कर दी थी, तो वहाँ उन्हें रोका जाता है कि जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता आप इस वैकेंसी को फिल नहीं करेंगे। आगे BVFCL मीनवाइल उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है ऑन 3 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, जो रेवोकेशन रैशनल था वो तो एलिमिनेट हो गया, पोजीशन क्लियर हो गई। तो यहाँ कोर्ट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आती है। कोर्ट का मानना था कि जो मैथ्यू हैं उनको अपॉइंट किया गया था क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पास किया था, और जो रेवोकेशन था वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे था कि वो रिलीविंग लेटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो कोर्ट का मानना ये था कि अब क्योंकि वो रिलीव हो चुके हैं पुरानी कंपनी से, तो बिल्कुल उनको ये जो न्यू पोजीशन है रीजॉइन करने की परमिशन मिलनी चाहिए, और कोर्ट मैथ्यू के फेवर में डिसाइड करते हैं, एंड दैट्स हाउ मैथ्यू गेट्स हिज जॉब बैक। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैथ्यू ने काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करी, बट अगर मैथ्यू भी डिसहार्टन होकर कि कुछ नहीं होता, कोई मशीनरी उनकी हेल्प के लिए अवेलेबल नहीं है, या कोर्ट्स ज़रूरी नहीं है कि उनके फेवर में डिसीजन दें, और कोई एक्शन नहीं लेते, तो क्या होता? मैथ्यू की पुरानी जॉब भी जाती और नई जॉब भी जाती, और मुश्किलें और बढ़ जाती। बट यहाँ मैथ्यू डिसाइडेड टू फाइट इट, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। रिमेंबर, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।